तारीख 16 अप्रैल साल 2023 दिन रविवार। नमस्कार दोस्तों, टीवी 9 डिजिटल चैनल पर इस वक्त आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ आपका हम जुबान संजीव चौहान। आज पॉडकास्ट की कड़ी में दो टूक खरी खरी बेबाक बात चकिया के चौधरी माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके बदमाश भाई अशरफ के दुस्साहसिक कत्ल की। बात उस दोहरे हत्याकांड की जिसे शनिवार यानी 15 अप्रैल 2023 की रात करीब 10:30 बजे अंजाम दे डाला गया। पत्रकारों के खुले हुए सैकड़ों कैमरों और तमाम हथियारबंद पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में मौके पर तीनों हमलावर को जिंदा तो पकड़ लिया गया। अब आगे कोर्ट कचहरी में होना होगा सो होता रहेगा। यह बातें बात की हैं। फिलहाल तो घटना के अगले दिन भी प्रयागराज के उस चकिया की गलियों से लेकर देश और दुनिया में एक ही सवाल जनमानस के जेहन में शोर मचाता रहा। चकिया के चौधरी यानी माफिया डॉन अतीक को आखिर उसी के प्रयागराज की सड़कों पर इस तरह की दुस्साहसिक घटना में इतनी आसानी से निपटा कैसे लिया गया, जहां कभी डॉन की बदतमीजी भरी बेखौफ आवाज गरजा करती थी। वो प्रयागराज जिसके चकिया मोहल्ले से निकले गली के गुंडे से माफिया बने अतीक अहमद के पांव फिर कभी शराफत की पगडंडी पर लौटे ही नहीं। उस मंझे हुए सजाए याफ्ता मुजरिम और माफिया डॉन को गली कूचे के नौसिखिया निशानेबाज अकाल मौत की नींद सुला गए भरी भीड़ में। घटना के बाद हर किसी की जुबान पर यही है कि लोगों की जमीनें जबरिया कब्जा कर जबरदस्ती ही जमींदारी हासिल करने वाले अतीक का हश्र आज नहीं तो कल होना ही था। लेकिन इस खूंखार नाम को नौसिखी लड़कों के हथियारों की गोलियां खामोश कर डालेंगी, ये किसी ने नहीं सोचा होगा। हाँ, अतीक अहमद और उसके साथ ही मार डाला गया उसका भाई अशरफ ये जरूर जानते थे कि उन्होंने जब बीज बबूल के बोए हैं तो फिर पेड़ों पर कांटे ही उगेंगे, फल नहीं। बदमाशी के बलबूते बदमाशी की दुनिया में बदनाम होकर जीने की मैली हसरत पालने वाले दोनों भाई जानते थे कि उनका भी आज नहीं तो कल कत्ल होगा, या तो किसी अपने के द्वारा या फिर उन्हें पुलिस कहीं ढेर कर डालेगी। दोनों का कत्ल हुआ, यह बात तो सही साबित हो गई, मगर उन्हें ना तो किसी अपने ने मारा, ना ही पुलिस ने उन्हें रास्ते में कहीं उनकी गाड़ी पलटकर उन्हें निपटाने की जरा भी कोशिश की। जिनके खौफ की आवाज से पेड़ों पर मौजूद पंछी कभी उड़ जाया करते थे, अतीक अहमद और अशरफ हाथों में हथकड़ी बांधे बांधे ही तड़फा कर मार डाले गए। इसकी गवाही या तस्दीक के लिए मीडिया के कैमरों में रिकॉर्डेड तमाम फुटेज ही काफी है। सवाल ये नहीं है कि आगे क्या होगा, सवाल ये है कि आखिर खुद को चकिया का चौधरी समझने की जाने अनजाने गलती कर बैठने वाले दोनों बदमाश भाइयों का आखिर अंत इतना बुरा और कैसे हुआ। इस बारे में टीवी 9 डिजिटल चैनल से बातचीत में 1998 बैच के IPS अधिकारी और प्रयागराज के पूर्व पुलिस महानिरीक्षक RK चतुर्वेदी ने कहा, अतीक और अशरफ के साथ वही हुआ जिसके वे हकदार थे। उन घर परिवारों से जाकर पूछिए जिन घरों में इन्हीं दोनों ने बहू बेटियों का सिंदूर पुछवा डाला। कितनी बदनसीब मां की गोदें सूनी कर डाली और कितने ही बेबस लाचार पिताओं के कंधों पर इन्हीं दोनों ने उठवा डाला उनसे उनके बेटों की अर्थियों का बोझ जबरिया। यूपी पुलिस के पूर्व दबंग एनकाउंटर स्पेशलिस्ट RK चतुर्वेदी कहते हैं कि हाँ, जिस तरह हाथों में हथकड़ियां लगी हुई हालत में पुलिस कस्टडी में दोनों को कत्ल कर डाला गया, इस बेबसी की आलम में किन्हीं नौसिखिया लड़कों द्वारा कत्ल कर डालने की कल्पना चकिया के चौधरी अतीक अहमद और उसके बदमाश भाई अशरफ ने भी कभी जीते जी नहीं की होगी। दुश्मन हो या फिर दोस्त, चकिया के चौधरियों की अकाल मौत पर यह तो सभी बेबाकी से बयान कर रहे हैं। मिट्टी में मिल चुकी चकिया के चौधरी की औकात के काले सफेद सच को उजागर करती पॉडकास्ट की इस कड़ी में आज बस इतना ही। सोमवार रात मेरे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान के लौटकर आने का कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्त, जाते जाते टीवी 9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात भी तो लिखते जाइए।